एक रानी थी। तो वो रानी 3 व्रत रहती थी और रानी को मायका नहीं था। उसी तरह से उनके सास ससुर ने कहीं कन्या पाए थे, उन्हीं से अपने बेटे का विवाह कर लिए थे। सुंदर कन्या थी, योग्य थी। तो राजा छोटे पे शादी हुआ था, वो अपने ससुराल को नहीं जानते थे। फिर वो 3 का व्रत करना चाह रही थी रानी। तो रानी थोड़ा भोजन वोजन ज़्यादा करती थी। वो सोची दिन में व्रत रहना, कल मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो रहूंगी कैसे। तो रात में एक मोटी लिट्टी बना ली, मोटा सा रोटी बना के अपने मुड़वारी ढक ली और सोची भोरे में ही खा लूँगी सुबह से पहले। और अपने गद्दा के नीचे छिपा के रख ली थी। राजा आए, उनके पलंग पर बैठे, उसी जगह मुड़वारी ही वो बैठ गए और गरम गरम वो लिट्टी था, उससे राजा को थोड़ा आँच लगा, जल गए। कहे अरे ये क्या है, ये क्या है। वो कहीं कुछ नहीं है, मत देखिए मत देखिए। वो अपने मन ही मन सोच रही हैं कि अब क्या कहेंगे राजा। 3 माता मेरा लाज बचा लीजिए। तो 3 माता ने उस मोटी रोटी को सोने का रोटी बना दी, सोने का उसको लिट्टी बना दी। वो कहीं कुछ नहीं, मेरे मायके से वो सोने का लिट्टी आया है। कहे मायके से? कहाँ मायका तुम्हारा है, हम तो नहीं कभी जानते हैं तुम्हारा मायका है। कहीं काहे नहीं है, मेरा मायका है। तो कहीं कहे कि जब मायका है तो हमें भी अपने ससुराल तो ले चलो, अपने मायके घुमा ले आओ। बच्चे कहने लगे हाँ हम भी ननिहाल चलेंगे। अब यही माता जी के वो व्रत पूजन कर रही थी। पूजन में कहीं है माता 3 आपने मेरा बहुत बड़ा मान सम्मान रखा, नहीं तो मेरा बेइज्जती हो गया होता है कि ये रोटी खा रही है भोरे में। तो जैसे माता जी इज्जत आप रखी, हमारे नैहर दे दीजिए माता जी। 8 दिन खरतीन हम अपने नैहर घूमाएं। तो वो राजा और बच्चे जिद कर रहे थे कि हम चलेंगे ससुराल, पूजा पाठ हो जा चलेंगे ससुराल। बच्चे कहे चलेंगे ननिहाल। अब वो सोच में पड़ी, निकल पड़ी। तो जाते जाते वो पहला जंगल पड़ा। तो राजा कहे यही है ससुराल मेरा? तो कहीं नहीं, और आगे है। तो दूसरा जाते जाते दूसरा जंगल पड़ा। तो लोग उतरे, कहार वहार सब कुछ, हाथी घोड़ा रुकवाए राजा कि यही है ससुराल के मेरे नगर। तो कहीं नहीं, और आगे है। तो जाते जाते शाम हो गया। एक और घनघोर जंगल पड़ा, उसके बाद एक बहुत सुंदर नगर पड़ा। तो राजा कहे यही है क्या? रानी कहीं हाँ यही है मेरा। अब वहाँ रानी का इंतजार हो रहा था। खूब नौकर चाकर सजे थे, हाथी घोड़ा खूब था, भव्य स्वागत हुआ राजा रानी का। और मेरा बेटी दामाद आ रहे हैं, नाती आ रहे हैं, ये सब वहाँ 3 माता के कृपा से हुआ। तो उस जंगल में एक नाग और नागिन रहते थे। वो नागिन दिन रात भर तो राजा रानी नाग नागिन बने रहते थे और दिन में वो लोग नाग नागिन हो जाते थे। तो दिन में जंगल में घूमते थे और रात में वो लोग अपने राज्य काज का कारोबार संभालते थे। और 3 माता जी के कहने से वो भी रात में अपना जागरण किए, सारा रात जागरण हुआ, स्वागत हुआ, खान पान मचा जैसे भव्य होता है शादी ब्याह में आने जाने में। उसी तरह से 7 दिन रोज पार्टी चलने लगी, रोज पार्टी चलने लगी। तो ऐसे ऐसे बीता। राजा को बहुत आनंद आ रहा था, बच्चों को आ रहा था, नौकर चाकर को आ रहा था। लोग कहे कि अब कुछ दिन रहा जाएगा, 15 दिन रहा जाएगा और
बहुत अच्छा लग रहा है। तो रानी कहीं नहीं, आप लोग रहिएगा 15 दिन, हम तो नहीं रहेंगे। अपना घर ताला बंद है, वैसे पड़ा है अपना घर छोड़ के हम लोग यहाँ। राजा कहे अरे का परेशान हो तू, वहाँ हमारा सब ठीक ठाक है, हम लगा के आए हैं, अपने द्वारपाल हैं, सब कोई है। यहाँ का भी तो इतना सुंदर माहौल है, इतने दिन पे कभी हम जीवन में आए नहीं, पहली बार ससुराल आए हैं, तो रहा जाएगा कुछ दिन। तो ये जानने लगी कि अब तो हमारा ये मायके 8 दिन का है, 3 माता दी हैं, अब मैं नहीं निकलूँगी 8वें दिन तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो नाग नागिन दिन में चरते थे, जंगल में घूमते थे, रात में अपना राजा रानी बनते थे। तो नागिन बताई बेटी ये पूरा घर देखना, नौकर चाकर हैं, खाना वाना बनवाना, खिलाना, बच्चों को रखना ठीक से, राजा को देखना। हम तो दिन में हम नागिन बन जाती हूँ, और मेरा वो रूप कोई देखेगा तो सब कोई डर जाएगा, इसलिए मैं रात में प्रकट होती हूँ। तो मैं दिन में चली जाती हूँ, दिन में तुम्हारा जिम्मेदारी है अपना सब संभालना और राजकाज देखना। कहीं ठीक है माता जी, आप इतना ही कर दी, यही मेरा बहुत है, मैं दिन को देख लूँगी। रात भर ऐसे जागरण होता था, दिन में लोग सोते होते ही थे, तो रात भर रोज जगेगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो कहीं नागिन की देखना बेटी, ये जो बड़ा सा एक नादा था उसमें वो अपना अंडा बच्चा ढकी थी। कहीं सब कोई देखना, बच्चे तुम्हारे खेलेंगे, उठाएंगे, करेंगे, इसको मत खोलने देना। और सब जगह खेलने कूदने की आज़ादी है, जो चाहो खाओ रहो जैसे, लेकिन इस वाली चीज़ को, इस हौदा को मत उठाने देना। उनके मन में अपने ही आया कि क्यों माँ ऐसे कही थी, इसके नीचे क्या वो रखी है, तब क्या कि उसको उठा दी है। अब उसके नीचे से सैकड़ों ये छोटे छोटे सांप के बच्चे निकलने लगे, छटकने लगे, भागने लगे। अभी क्या करें, परेशान हो गई, झाड़ू ले आके सबको बाहर बाहर के नीचे करके जल्दी से पटक दी वो नादा। अब 2 लोगों का पोंछ कट गया, अब 2 लोगों का पोंछ कट गया, वो छपटियाने लगे लोग। जब रात में नागिन आई तो कहे कि माता जी आप कहती हैं कि दीदी आई है, दीदी आई है, और दीदी मेरा पुछिया काट दी है, हमें बहुत दर्द हो रहा है। तो कहीं अच्छा बाबू कोई बात नहीं, काट दी है तो मैं दवा ववा लगा दूंगी, ठीक हो जाएगा। कहे नहीं हम दीदी को काटेंगे, उसके बच्चों को काटेंगे। कहे नहीं ऐसा मत करिए, ऐसा मत करना बाबू, वो दीदी है, वो तुम्हारे भांजे हैं। उसके बाद 8वें दिन जब हुआ सुबह तो ये तैयार हो के चल भागने लगी। सोची आज ही कब गायब हो जा मेरा माया का नैहर, तो क्या होगा। अब ये लगी भागने, आज मैं अपने घर चल रही हूँ, हमको अपने घर के बिना रह नहीं जा रहा है। राजा कहे क्या तू पगला गई हो, हम लोग अभी रहेंगे, वो कहीं रहना है तो आप रहिए, मैं तो जा रही हूँ। आगे आगे जब वो निकल के भागने लगी तो बेहोश होके राजा बच्चों को लेके, हाथी घोड़ा वाले भी जाने लगे। वैसे सब लोग ये तैयारी था कि नगर का ये ले चलेंगे, ये घोड़े का लगाम ले चलेंगे, ये हाथी बांधने वाला ले चलेंगे, सब कुछ ये ले चलेंगे, वो ले चलेंगे। रोज लोग कहते थे ये लूँगा विदाई, वो लूँगा विदाई। जब रानी जल्दी से भागने लगी तो किसी को समझ में ही कुछ नहीं आया, सब लोग उनके पीछे भागने लगे। तो आते आते फिर वो दूसरा जंगल पड़ा, सब लोग वहाँ एकत्रित हुए। तब सब लोग कहे कि आप ऐसे चल दिए हम लोग, हमको ये मिला था वो नहीं लिए, ये नहीं लिए, वो नहीं लिए। तो फिर कुछ लोगों ने कहा अच्छा यहाँ सब कोई रुके, हम जहाँ ले आवें। आया वहाँ देखा कि कोई कुछ कहीं है ये नहीं, कहीं मिल ही नहीं रहा था वो कहाँ है, किधर है। ये तो समझ गई कि अब वो ख़त्म हो गया, वो माया का जो नगर बना था, 3 माता ने जो नगर बनाया था वो नगर अब ख़त्म हो गया। तो अब ये लोग आए, कहे राजा वो कहीं नहीं मिला, पता नहीं किस रोड पे था, किधर जाने का रहा था। हम लोग तो सीधे उसी रास्ते गए थे। यही सब आपस में बात होते होते ये लोग घर अपने आए।
तो यहाँ घर बतियाते थे सब लोग कि ऐसा हम लोग नहीं देखे। अपना इतना अच्छा से रहने खाने को मिला था, वो किसी को भूल ही नहीं रहा था। उधर वो सो रही हैं तो कह रही हैं कि हमारा तीन छठी माता हमको ऐसा मायका दी कि हम क्या बताएं। बच्चे कहे मेरे नानी नाना कैसे थे, बहुत अच्छे थे, मेरे नानी का घर कितना प्यारा था। और इधर नागिन के बच्चे कह रहे हैं कि हम तो दीदी लइकन के काटब। तो वो कहीं नहीं, अभी सब पहुंच गए उनके घर जाके उनके घर में पल्ला के पीछे छिप गए। तब वो सो रही हैं तो कह रही हैं नाग बाढ़ है, नागिन बाढ़ है, बाड़ा डूड़ा दोनों भैयों बाढ़ है। यानी जिसका पोछिया कट गया था उन लोगों को याद कर रही थी। वो लोग सुने, कहे तो दीदी हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दे रही है। तो घूम के चले आए, कहे माँ हम लोग गए थे दीदी के घर उसके बच्चों को काटने, लेकिन दीदी कह रही थी नाग बाढ़ है, नागिन बाढ़ है, बाड़ा डूड़ा दोनों भैयों बाढ़ है। तो हमने छोड़ के चला आया, हमने नहीं डसा उनको। तो ऐसा तीन छठी माता जैसे उन रानी की रक्षा की, उनकी लाज बचाई, उनके बच्चों को मौत से बचाई, उसी तरह से हर स्त्री का, हर पुरुष का, हर जीव जंतु का रक्षा करें, सबके बच्चों की रक्षा करें माँ तीन छठी माता। जय हो माँ तीन छठी माता।